हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक मुझे बिल भेजा है। उनका जो बिज़नेस है, उनका बिज़नेस आलू और आलू प्याज और लहसुन का जो होलसेल बिज़नेस करते हैं। उन्होंने एक बिल मुझे मेल किया है इस नाम से। इसमें इसमें 51 पैकेट है, यानी कि आप बैग्स भी बोल सकते हैं। 51 पैकेट। ये रेट भाव जो है इन्होंने दिया हुआ, ये कुंटल का है और कुंटल के हिसाब से मेरे उन्होंने ये बिल बनाया हुआ है। जैसा 6 पैकेट है, 50 किलो का एक पैकेट पकड़े तो 3 कुंटल होता है, तो ये 300 kg और उसका हिसाब 1240 रुपया है। तो एक बैग हमें कितने में गिरेगा? तो अब जैसा इसमें 620 रुपया इसमें गिरेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा गिरेगा। तो इसका अकाउंटिंग इस मेरे सॉफ्टवेयर में किस तरह से कर सकते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने मांगा है। तो उनके चॉइस के हिसाब से मैंने इसमें एक एंट्री ऑलरेडी की है। तो फर्स्ट मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, सब में पहले चलते हैं परचेजर में। इसमें मैंने 2 एंट्री की थी, तो मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी। अभी इसमें कोई भी नहीं है इसमें। अब एक मिनट, इसमें प्रोडक्ट स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से इस आलू को अगर हम ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्टॉक है, प्रोडक्ट जो लिस्ट है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग कुंटल कितना था, रेट क्या है, परचेस किया हुआ ओपनिंग का, अगर ओपनिंग तो है नहीं, परचेस किया हुआ बाद में सेल किया हुआ। अब जैसे जैसे एंट्री करेंगे हम, तो मैं उनका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ और उनके हिसाब से ही। और फर्स्ट में अभी क्रिएट अकाउंट में चलेंगे और इसमें मैं इसमें ऑलरेडी में एक आंध्रा बैंक है और एक कैश बुक है, दो तो अपने को लगता ही है। ओके। और इसमें प्रोडक्ट में हम चलते हैं, तो प्रोडक्ट में हम देखेंगे आलू है। एडिट करता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। अभी उनका जो बिल है, देखिए इसमें ये हिसाब से इनका बिल है, कैश मेमो है, कैश इनवॉइस है। तो इसका एंट्री किस तरह से होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी इसमें उन्होंने क्या किया है, एक ही बिल के अंदर 2 रेट के 2 बनाए, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें 6 नंबर के बिल के 2 एंट्री करूँगा। ज़रा ध्यान से देखिए। अब देखिए, फर्स्ट में तो मुझे ये प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा। तो ये आलू, तो आलू इंग्लिश में तो उसे पोटैटो कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके आलू इस नाम से क्वांटिटी ओपन कर लेता हूँ। लेकिन इसको खरीदना है, कुंटल में भी कर सकते हैं आप, बैग्स में भी कर सकते हैं। तो मैं अपने को समझने के हिसाब से मैं इसे बैग्स में ही कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके। अब मुझे इसमें सेल करना है, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट मुझे तो परचेस करना पड़ेगा। अभी ये परचेस करना है तो स्टार्ट में मुझे पहले आलू तो ख़रीदना होगा। तो खरीदूँगा तो बाद में मैं बेचूँगा। तो अभी मेरे पास कितना रुपया है ये देखना है मुझे। तो कैश बुक को मैं क्लिक करते ही, तो कैश बुक में मेरे पास अभी 21,000 रुपया है। 21,000 रुपया भाई मेरे पास कहाँ से आया? तो ये आया, देखो, इस बैंक बुक से। ये देखिए, ये बैंक में जो मैंने ओपनिंग बैलेंस बैंक है मेरे पास 21,000 रुपया कर्जे का है। थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं ये लोन है, तो लोन का है। 21,000 से हम इसका बिजनेस शुरू कर देते हैं। अभी इसमें देखना है, अभी इन्होंने तो पूरा 51 और 6 यानी 57 पैकेट का है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक नॉमिनल एक 25 बैग का अपन इसका 25 नहीं, अब एक काम करेंगे, 10-10 20 बैग का अपन इसका हिसाब करके मैं इसमें अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ। तो सब में पहले हम चलेंगे परचेस एंट्री में। जैसे मैं एंट्री करूँगा तो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और इनका बिल नंबर जो है, तो मैं यहाँ सॉरी इनका नहीं लेंगे, अभी परचेस करना है आलू, तो एक बिल नंबर हम ले लेंगे इसमें। और ख़रीदना कैसा है, तो कैश से ख़रीदना है, कैश में हम पैसा देंगे और लेंगे। ओके। इसलिए यहाँ पे ग्रुप नेम नहीं आएगा, स्टेशन भी नहीं आएगा।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें परचेस और सेल दो अकाउंट है, तो इसमें मैं पहले परचेस अकाउंट लगा देता हूँ और ये आलू कर लेता हूँ। तो जैसे ही आलू मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ बैग्स आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है देखिए अभी बैग्स 0 है, हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं है, तो अपने पास आलू है, आलू के पैकेट ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो चलो इसमें क्या करते हैं, एक 10 बैग जो है 650 के हिसाब से हम खरीद लेते हैं और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। उसी तरह से सेकंड एंट्री कर लेता हूँ 2, वो भी कैश में ही ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ से आलू करते ही साथ देखिए, आलू करते ही अभी स्टॉक अपने पास कितना हो गया, जो पहले हमने ख़रीदा 10 बैग और एक 10 बैग लेंगे, इसको हम ले लेंगे 700 रुपये से समझो, एंटर कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अभी यहाँ देखना है तो खाली आप एडिट कर लीजिए, और यहाँ अगर सिंपली अगर देखना है स्टॉक तो आप देखिए यहाँ 20 थैले ऑटोमेटिकली आ गया, ये हो गया अपना खरीदेगा। अब प्रोडक्ट स्टॉक में चलेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, आलू को चेक कर लेंगे। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुंटल यानी समझो बैग ही समझो, रेट और अमाउंट कुछ भी नहीं है, हमने स्टार्ट का कुछ भी नहीं है। 12 तारीख में हमने 10 बैग्स 650 में लिया इतना, और ये 10 इतना, हमारे पास टोटल कितना हुआ 20। और हमारा एवरेज रेट क्या हुआ, उस दिन का हमारा एवरेज होगा 675 रुपये में एक बैग हमें गिरा है, तो 13,500 ये हो गया। ओके, अब हम इसे अब इनके हिसाब से जैसा बोले ना उन्होंने कि इसे सेल करके दिखा दीजिए, तो चलिए अब सेल की एंट्री मारते हैं। अब उनका ही बिल नंबर लेते हैं 6, और वो भी हमने कैश में बेचा है। कैश में बेचेंगे, एक काम करेंगे, कैश में नहीं बेचेंगे, उन्होंने उस पार्टी का नाम है ऑलरेडी में, ये तो कैश मेमो है, कैश इनवाइस है, तो कैश का मैं दिखाऊँ या नसीम अख्तर के हिसाब से दिखाऊँ, ठीक है। एक क्या करते हैं, नसीम अख्तर को 10 बैग उधारी पे करते हैं और एक 10 बैग कैश में कर लेते हैं, तो आपको दोनों भी एंट्री किस तरह से होती है सेल की वो आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं कैश की एंट्री कर लेता हूँ 6, और इसमें मैं कैश बुक ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेल अकाउंट, और यहाँ पे आलू, और यहाँ पे मैं 10 बैग ले लेता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, जो 650 में जो लिए सो था उसे मैं 675 में बेच देता हूँ सब, ठीक है। यहाँ सेव कर लिया। अब दूसरा अकाउंट हमें ओपन करना है, तो इसमें अकाउंट नहीं है, अख्तर भाई के नाम से हमें पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कहाँ है ये, नसीम अख्तर मीना बाज़ार बेतिया, इस नाम से पहले अकाउंट ओपन करना होगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, क्या नाम है वो, नसीम अख्तर मीना बाज़ार, नसीम अख्तर। टाइप ऑफ अकाउंट जो है, इन्हों कौन है, इन्हों खरीदने वाले हैं। ग्रुप का नेम जाने दीजिए, एड्रेस में लिख देता हूँ मीना बाज़ार बेतिया, इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अब ये तो ओपन हो गया है। अब इसमें 10 मैंने 650 जो है समझो थोड़ी देर के लिए 675 में बेचा है, तो अब यहाँ स्टॉक में क्या पोजीशन हुआ हम देख लेते हैं, इसको शो कर लेते हैं। तो ये देखिए आप 12 तारीख में देखिए 675 में 10 बैग है। अभी हमारे पास स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 10 ही है, सेल हमने किया 10। ओके, अब क्या करते हैं, एक उधारी का बिल हम इसे सेल करते हैं। पहले 6 नंबर ही लेंगे, उनके हिसाब से 6 ले लेंगे, और यहाँ से इस नसीम अख्तर को हम सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब हम उन्हें बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट होगा, और बेचेंगे जब आलू को सिलेक्शन करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 10 स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10 है, 10 ही बेच सकते हैं। और इसको मैं 10 बैग कर लेता हूँ, 700 था, इसको भी मैं 725 में सेल कर देता हूँ। और यहाँ ब्रोकर है, व्हीकल है, पेमेंट कंडीशन है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखेंगे हमारे प्रोडक्ट में क्या फ़र्क गिरता है। आलू शो, ये देखिए जुमला हमारे 20 बैग 700 रुपये में बिक गए। हमारा सेलिंग जो एवरेज था 675, यानी हमें एक बैग को 25 रुपये हमें को मुनाफा हुआ। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे हिसाब भी आपको करके दिखाता हूँ। 20 इंटू 25, 500 रुपये आपने आज दिन भर में कमा लिए। इसके अंदर आप अभी इस हिसाब से आप ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मुनाफा
आ सकता है। अब चलते हैं लेजर में। अब लेजर में अब देखिए नसीम अख्तर का उधारी का बिल है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे उनसे 7,250 रुपया आना है, ये डेबिट बैलेंस है। वो पैसे अभी उन्होंने दिए नहीं है, ये उधारी में चले गया है। अगर कैश में होता तो हम कहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ जो है मैं दिखाता हूँ, यहाँ हम कैश पकड़ लेते थे, लेकिन हमने क्या किया है, उधारी में बेचा है। तो अभी इनसे पैसा आना है, ओके। उसके बाद अभी इसमें मैं कैश के अंदर हम देखेंगे, इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए पहले कैश इतना था, हमने 10 बैग 6,500 और दूसरे बैग 7,000 में ख़रीद लिए। उसमें हमने ख़रीदने के बाद उसके बाद में हमने क्या किया, आलू 675 में बेच के इतना कर लिए, तो हमारे पास 14,250 रुपया है। तो मैं आपको 500 रुपये का मुनाफा भी इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ, वो किस तरह से होगा देखेंगे। ये देखिए अब तो आपने कैश बुक भी देख लिया और नसीम अख्तर का लेजर भी आप देख चुके हैं। तो अभी क्या करना है, अब देखिए इसमें कितना है नसीम अख्तर का, हम हिसाब देख लेंगे एक बार। 7,250। तो क्या करेंगे, 250 जो है हम कैश में एंट्री कर लेंगे, कैश रिसिप्ट कर लेंगे उनसे, और 7,000 जो है वो बैंक में उन्होंने समझो पेटीएम से, गूगल पे से या फिर चेक से उसको हम रिसीव कर लेंगे। तो कैश बुक एंट्री विंडो में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसमें नसीम अख्तर साहब ने कितना दिया है, ऊपर का 250 रुपया उन्होंने नकदी दे दिया। अब ये छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, खाली बाई कैश, और यहाँ पे कितना है उनका पेमेंट आना है अपने को, ऊपर का समझो 250 रुपया उन्होंने दिया, ये 250 हम इसमें रिसीव कर लेते हैं। अब इसको क्लोज़ करता हूँ। अब भी लेजर में जाके हम नसीर भाई अपना नसीम अख्तर का खाता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 250 रुपया देखो कैश जमा हुआ है, 7,000 रुपये वो हो गया, ओके। अब क्या है, बैंक में हम उसी तरह से जमा कर लेंगे। बैंक कौन सा है समझो, आंध्रा बैंक है, और नसीम अख्तर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बाय गूगल पे, गूगल पे से उन्होंने डाल दिया, कितना डाल दिया, 7,000 रुपया, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब नसीर भाई का यहाँ से अकाउंट हम देख लेंगे, अब देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए रिमार्क्स में यहाँ बैड कैश है, बाय गूगल पे से 7,000 आ गए हैं, ओके बराबर है। अब हमारे पास पहले पैसा रुपया कितना था, सिर्फ 21,000 ही था। अब ड्यू लिस्ट के अंदर हम चेक करेंगे तो देखिए ये 14,000, ये 14,500 ड्यू लिस्ट में। कैश बुक में देखिए 500, बैंक में 14,000 है, कैश बुक में 14,500 है। अब कैश बुक को हम चेक करते हैं एक बार, ये देखिए 14,500 आ गया आपको समझ में। अब इसमें क्या करते हैं, अभी बैंक में हमारा बैलेंस कितना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बैंक में कम हो गया बैलेंस 7,000, क्यों, तो 7,000 हमने 21,000 बैंक का हमने बस लोन लिया था, 7,000 का चेक डालने से कितना पैसा रह गया बैंक में। अभी हम बैंक में देने के लिए तो 14,000 रुपया। बात समझ में आ रही है ना, ये 14,000 रुपये तो ठीक है। 7,000 रुपये अगर हम सेल्फ चेक से हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। कभी देखिए कभी कभी बैंक से हमें रुपया भी निकालना होता है, कौन से बैंक से निकालेंगे, इस बैंक से निकालना है तो आपको कैश में डालना पड़ेगा, और यहाँ पर पेमेंट में 7,000 रुपया का एंट्री मारना पड़ेगा। सेल्फ चेक सेव कर लेते हैं, और अभी हम बैंक बुक में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ये देखिए 21,000, ओके। वो भी पैसे तुम निकाल लिए ना, तो बैंक को तो आप 21,000 तो देना ही है, लेकिन मुनाफा आपका कितना है, अभी 500 रुपया है, ध्यान रखिए। अब कैश बुक में चलते हैं, इसको ओके करते हैं तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये देखिए 21,500 है, 500 रुपये जो आपका मुनाफे का इसमें आ गया, और
ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट देखना है, शो ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ देख लीजिए, कैश बुक 21,000 है, बैंक के हमारे पास इतने जमा है। प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस देखना है तो प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस अपने पास पुराना तो कुछ नहीं था, हमने खुद 20 थैला आलू का ख़रीदा और एक ही दिन में बेच दिया। और प्रोडक्ट स्टॉक में जाके हम एक बार इसको सिलेक्शन करके एक बार ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी नील हो गया। यहाँ पर भी आपका मुनाफा देख सकते हैं, ये आलू का है, सिर्फ आलू सिलेक्शन कर दीजिए, आलू का एवरेज आपका खरीदी का एवरेज यहाँ आ जाएगा, सेलिंग एवरेज आएगा, इसमें से डिफरेंस कर लीजिए और जितना बेचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मुनाफा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस मेरे सॉफ्टवेयर में ये ट्रेडिंग, कोई भी चीज़ का ट्रेडिंग हो, अनाज का हो, फल का हो, कोई भी, या राइस का हो, कोई भी किराना का हो, आप आराम से इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो किस तरह से लगा है, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट